चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए का इजाफा। महाराष्ट्र के 11 गांवों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस, 10 ने कर्नाटक में शामिल होने से किया इनकार। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, हुक्का बार लॉन्च बैन, निगम कमिश्नर जारी करेंगे सिनेमा घरों के लाइसेंस। BSNL में सुधार के लिए सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान, जल्द ही लॉन्च होगी 4G और 5G सर्विस। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे CM KCR, BRS कार्यालय के उद्घाटन में शामिल हुए अखिलेश और कुमारस्वामी। सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की विस्तृत योजना पर काम शुरू, हाईवे के करीब ट्रॉमा केयर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। दिल्ली और मुंबई के बड़े हवाई अड्डों पर लोगों की भारी भीड़, CISF ने सुरक्षा काउंटरों पर 100 और कर्मियों को जोड़ा। तवांग गलवान में चीनी घुसपैठ की जिम्मेदारी ले केंद्र सरकार, शिवसेना का BJP पर वार। 21 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई, नवंबर में 5.85% पर रही, सब्जियां और खाने पीने का सामान हुआ सस्ता। यूपी निकाय चुनाव में उलटफेर की तैयारी में BJP, 17 नगर निगमों में मुसलमानों पर खेलेगी दांव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया EV यात्रा पोर्टल, इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। मनरेगा में उन्नति को नजरअंदाज करना राज्यों को पड़ेगा भारी, मानकों का पालन न करने पर बजट आवंटन में लगेगी रोक। तवांग मुद्दे पर संसद में BJP को घेरने की तैयारी, खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने तैयार किया प्लान। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही करेगी घाटी से 370 रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई, फिर गठित होगी 5 जजों की पीठ। नए साल में यूपी में खुलेगा निवेश का पिटारा, 1 दर्जन से अधिक देशों ने दिखाई दिलचस्पी। अधिकतर लोगों को दवा लेने की सही जानकारी नहीं, इससे शरीर पर पड़ रहा है बुरा असर। मेघालय में बड़ा उलटफेर, TMC के 1 MLA समेत 4 विधायक BJP में शामिल। राजस्थान में माहवारी के दौरान महिलाओं को हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी गहलोत सरकार। केंद्र सरकार दे मुंहतोड़ जवाब, हम सेना के साथ, भारत चीन सीमा विवाद पर बोले सचिन पायलट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल 2023 से हिंदी में पढ़ सकते हैं कोर्ट के फैसले। गृह वित्त जैसे मंत्रालय अपने पास रखेंगे हिमाचल CM सुक्खू, दिल्ली से लौटने के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ आसान, देश में बनी सस्ती वैक्सीन से शुरू होगा टीकाकरण। केंद्रीय कर्मचारियों के अरमानों पर फिरा पानी, सरकार ने 18 महीने का बकाया DA एरियर देने से इनकार किया। तवांग झड़प के बाद चीन ने तैनात किए एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई, 10 फाइटर जेट्स और 7 ड्रोन दिखे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर सुनवाई, SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस। महंगाई का झटका, कर्नाटक राज्य में दूध दही की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। NRC के तहत डिटेंशन सेंटर जाने से बचने के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज कराए नाम, ममता बनर्जी ने शरणार्थियों को किया आगाह। 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लागू करने की योजना, लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। जो देश की सेवा करना चाहता है वो कभी अग्निवीर नहीं बनना चाहेगा, अखिलेश यादव का केंद्र पर निशाना। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा 21 से 3 दिन में 80 किलोमीटर पैदल चलेंगे राहुल गांधी, मेवात भी पहुंचेंगे जहां महात्मा गांधी आए थे। शिंदे सरकार का फैसला, जुटाए जाएंगे अंतरजातीय अंतरधार्मिक जोड़ों की जानकारी, कमेटी का गठन किया। नीतीश कुमार के पास वोट बैंक नहीं, इसलिए तेजस्वी को कर रहे प्रमोट, विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने साधा निशाना। गाजियाबाद में बैंड बाजा बजाया तो मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, ध्वनि प्रदूषण और जाम की समस्या को लेकर लिया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया भरोसा, जल्द ही कम होगी महंगाई, सरकार कर रही है सभी प्रयास। युवाओं के सुझाव पर बनाई जाएगी यूथ पॉलिसी, भविष्य में मिलेगा फायदा, CM शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, राहुल गांधी की मौजूदगी में 4थी वर्षगांठ मनाएगी गहलोत सरकार। आतंकी गतिविधि फैलाने वाले संघों पर सरकार का एक्शन, 3 साल में 1811 संगठनों का FCRA पंजीकरण रद्द। अब ग्रुप्स खोजने में नहीं होगी दिक्कत, रिसेंट ग्रुप्स फीचर रोल आउट कर रहा है WhatsApp। प्रदूषण से परेशान दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर, 2 महीने बाद मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। असम में 17 लाख महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1250 रुपए, मुख्यमंत्री शर्मा का बड़ा ऐलान।
चीनी हरकतों का जवाब देने में भारत सक्षम, दुर्गम इलाकों में चंद घंटों में ही भारी सुरक्षा बल की तैनाती संभव। G20 होस्ट करने का मौका मिले, बड़ी बात, अच्छे से निभाएंगे जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया। राहुल की यात्रा के बीच गहलोत गुट पर मेहरबान, आला कमान, बगावत करने वाले नेताओं को क्लीन चिट। कोरोना मरीजों में वायरस के वेरिएंट को पहचान सकता है एंटीजन टेस्ट, स्टडी में हुआ खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई दावा नहीं, सीमा विवाद पर महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच सहमति। दूसरे शहरों से लेंगे अच्छे कामों की सीख, एमसीडी को देंगे दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का प्लान, आम आदमी पार्टी। महबूबा का बड़ा आरोप, चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में जमीन कब्जा ली, बीजेपी कुछ नहीं कर रही। 8 साल में 90% बढ़ी एमबीबीएस की सीटें, मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय। नवंबर में 34% बढ़ा खाद्य तेल का आयात, पाम तेल की मांग में रिकॉर्ड तेजी का असर। तथ्यहीन आरोपों पर अब चुप नहीं बैठेगा चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ करेगा कार्रवाई। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 10 लाख पद खाली, नियुक्तियों के लिए निर्देश जारी। तेलंगाना, केसीआर की फ्री डायलिसिस पहल से लाखों लोग लाभान्वित, सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगी सुविधाएं। रोज 3 मिनट की एक्सरसाइज समय से पहले होने वाली मौतों को 40% तक कम कर सकती है, रिसर्च। ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 7 माह में मिली 5000 से अधिक शिकायतें। गंभीर होती चीन की चुनौती, तवांग में हुई मुठभेड़ भारत को युद्ध के लिए तैयार रहने का दे रही संदेश। पीएम मोदी करेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ, समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। सिलिकॉन वैली नहीं, अब भारत बना दुनिया का स्टार्टअप हब, केंद्रीय मंत्री ने भी लगाई मुहर। फिर कहर बरपाएगा कोरोना, चीन में खांसी जुकाम की दवाएं खत्म, बड़े पैमाने पर बन रहे मास्क। दुनिया भर में सुस्ती बढ़ी लेकिन भारत पर असर नहीं, 7% के ग्रोथ अनुमान पर कायम एडीबी। ट्रेन के वेस्टर्न शौचालय में अब नहीं मिलेगी गंदगी, रेलवे करने जा रहा है खास इंतजाम। मौसम अपडेट, महाराष्ट्र में बिन मौसम बारिश, मध्य भारत में गिरा पारा, दिल्ली में भी बढ़ेगी ठंड। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बिगड़ सकता है आम लोगों का बजट, गेहूं के दाम में हो सकता है 2000 रुपए का इजाफा। जी हाँ, नए साल में आम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं आने वाली, देश के लोगों का बजट जनवरी के महीने में बिगड़ सकता है। इसका कारण है गेहूं के दाम, जो जनवरी के महीने में 2000 रुपए प्रति टन बढ़ सकते हैं। राइटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का गेहूं भंडार दिसंबर के महीने में 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में कोई नई सप्लाई होने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से गेहूं की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। दिसंबर के लिए सरकारी गोदामों में रखा गया भारतीय गेहूं का भंडार 6 साल में सबसे कम हो गया है। इसका कारण बढ़ती मांग और कम होते स्टॉक की वजह से कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई और जनवरी के महीने में गेहूं की कीमतों में 2000 रुपए प्रति टन का इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएसएनएल में सुधार के लिए सरकार ने बनाया जबरदस्त प्लान, जल्द ही लॉन्च होगी 4G और 5G सर्विस। जी हाँ, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। यह दूरसंचार क्षेत्र की सूरत को पूरी तरह से बदल देगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बीएसएनएल को कुछ राजनीतिक दलों के कारण बुरी तरह नुकसान उठाना पड़ा है, उनमें से कुछ लोग अभी भी संसद सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल एक दुधारू गाय की तरह किया गया है। कुछ विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच उन्होंने कहा कि बीएसएनएल बहुत ही बुरे दौर से गुजरी है। यूपीए के समय में कुछ राजनीतिक दलों के कारण बीएसएनएल को बहुत नुकसान हुआ है। बीएसएनएल के फंड्स को डाइवर्ट कर दिया गया। संचार मंत्री ने कहा कि समय बदल गया है। बीएसएनएल जल्द ही मोदी के मेक इन इंडिया पहल के अनुसार देश में डिजाइन, विकसित और निर्मित 4G और 5G नेटवर्क लॉन्च करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसों में मुफ्त इलाज की विस्तृत योजना पर काम शुरू, हाईवे के करीब ट्रॉमा केयर सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। जी हां, सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के मुफ्त इलाज की दिशा में केंद्र सरकार ने पहल तेज कर दी है। मोटर वाहन कानून में 2019 में संशोधन के उपरांत किए गए प्रावधान के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास ट्रॉमा सेंटर की सुविधा बढ़ाई जा रही है और निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सभी को देने की कोशिश की जा रही है। सरकार सड़क हादसों में आपात चिकित्सा से संबंधित सभी तरह की परियोजनाओं को एक तरह से एकीकरण की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की हाईवे के समीप निःशुल्क चिकित्सा योजना की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी नीति आयोग ने ली है।
मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक काफी समय से चुनिंदा हाईवे पर गोल्डन आवर के दौरान इस तरह की योजना को लागू करने के लिए काम किया जा रहा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में उन्नति को नजरअंदाज करना राज्यों को पड़ेगा भारी। मानकों का पालन न करने पर बजट आवंटन में लगेगी रोक। जी हां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के मजदूरों के अस्थायी जीविकोपार्जन की उन्नति जैसे प्रावधानों को नजरअंदाज करना राज्यों को भारी पड़ सकता है। मनरेगा के मजदूरों के कौशल विकास में लापरवाही पर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को चेतावनी भरा पत्र भेजकर उन्हें आगाह किया है कि मनरेगा के मानकों का पालन न करने वाले राज्यों पर सख्ती बरती जा सकती है। उनके बजट आवंटन पर रोक लगाई जा सकती है। ग्रामीण बेरोजगार मजदूरों के लिए संजीवनी साबित होने वाली मनरेगा में शिकायतें लगातार बढ़ रही है। योजना की ऐसी शिकायतों के लिए मंत्रालय ने 5 सूत्रीय निगरानी प्रणाली लागू की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई का झटका, कर्नाटक राज्य में दूध दही की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। जी हां, महंगाई से बेहाल जनता पर एक और बोझ बढ़ गया है। कर्नाटक दुग्ध संघ ने नंदिनी ब्रांड के दूध और दही की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। नई कीमतें आज रात से प्रभावी होंगी। KMF के प्रबंध निदेशक ने बयान में कहा कि स्पेशल दूध, शुभम, समृद्धि और संतृप्ति और दही समेत दूध की 9 किस्मों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। इससे पहले बीते 21 नवंबर से मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में फुल क्रीम दूध की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। मदर डेयरी द्वारा इस साल कीमतों में चौथी बढ़ोतरी थी। कंपनी ने हालांकि 500 ml के पैक में बिकने वाले फुल क्रीम दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में माहवारी के दौरान महिलाओं को हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी गहलोत सरकार। जी हां, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने महिलाओं की मुश्किल दिनों की तकलीफ को समझते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में महिलाओं को हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए सरकार योजना को अमली जामा पहना रही है। सवाई माधोपुर में राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को फ्री में नैपकिन उपलब्ध करवाने की घोषणा करते हुए कहा कि मासिक धर्म चक्र के दौरान महिलाएं चुपचाप क्यों सहे। माहवारी को लेकर झिझक को पीछे छोड़ देना चाहिए। सरकार भी जनहित में फैसला लेते हुए हर महिला को हर महीने 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगी। राजस्थान में कामकाजी महिलाओं को माहवारी के दौरान 1 दिन का सवेतन अवकाश दिए जाने की भी मांग उठ रही है। बिहार में बीते 30 साल से महिलाओं को पेड पीरियड लीव मिल रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।